नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनए इंडिया। राजस्थान पुलिस के स्थापना दिवस के अवसर पर 16 अप्रैल को अजमेर पुलिस लाइन मैदान में शौर्य, अनुशासन और सेवा का भव्य प्रदर्शन देखने को मिला। इस खास मौके पर आयोजित परेड ने पूरे माहौल को देशभक्ति और गर्व से भर दिया। राजस्थान पुलिस के स्थापना दिवस के अवसर पर 16 अप्रैल को अजमेर पुलिस लाइन मैदान में शौर्य, अनुशासन और सेवा का भव्य प्रदर्शन देखने को मिला। इस खास मौके पर आयोजित परेड ने पूरे माहौल को देशभक्ति और गर्व से भर दिया। परेड की सलामी महानिरीक्षक पुलिस रेंज अजमेर राजेंद्र सिंह ने ली और जवानों की अनुशासित टुकड़ियों ने शानदार मार्च पास्ट कर सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने बताया कि स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में उत्कृष्ट सेवा देने वाले पुलिसकर्मियों को आईजी अजमेर द्वारा मेडल प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस दौरान जवानों के साहस, कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण को सराहा गया। सिर्फ परेड और सम्मान तक ही कार्यक्रम सीमित नहीं रहा, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी का संदेश भी दिया गया। स्थापना दिवस के मौके पर पर्यावरण संरक्षण के तहत पौधारोपण किया गया। वहीं मानव सेवा के उद्देश्य से भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया जा रहा है। अजमेर में आयोजित यह कार्यक्रम न केवल पुलिस बल के गौरवशाली इतिहास की याद दिलाता है, बल्कि समाज के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और सेवा भाव को भी उजागर करता है। आज 16 अप्रैल को हर वर्ष की भांति आज राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इसी के उपलक्ष्य में आज सुबह पुलिस लाइन में परेड का आयोजन किया गया, जिसमें महानिरीक्षक पुलिस अजमेर रेंज द्वारा सलामी ली गई। साथ ही जो विभिन्न मेडल विजेता थे उनको आईजी सर द्वारा मेडल वितरित किया गया है। इसके बाद पौधारोपण कार्यक्रम होगा और रक्तदान शिविर भी आयोजन किया जाएगा। अजमेर शहर में विकास के बड़े बड़े दावों के बीच वार्ड नंबर 41 के जोन्सगंज इलाके की हकीकत सड़कों पर साफ नजर आ रही है। यहाँ बदहाल सड़कों से त्रस्त लोगों ने प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ अनोखा विरोध करते हुए सड़क का तिये की बैठक कर उसे श्रद्धांजलि दे डाली। में विकास के बड़े बड़े दावों के बीच वार्ड नंबर 41 के जोन्सगंज इलाके की हकीकत सड़कों पर साफ नजर आ रही है। यहाँ बदहाल सड़क से त्रस्त लोगों ने प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ अनोखा विरोध करते हुए सड़क का तिये की बैठक कर उसे श्रद्धांजलि दे डाली। रंजन शर्मा एडवोकेट के नेतृत्व में आयोजित इस विरोध में क्षेत्रवासियों ने सीवरेज कार्य के बाद सड़क की दुर्दशा पर जमकर नाराजगी जताई। लोगों का आरोप है कि अधिकारियों, ठेकेदारों और इंजीनियरों की लापरवाही के कारण महीनों से सड़क खस्ता हाल पड़ी है, लेकिन सुधार के नाम पर सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि 26 मार्च 2026 तक सड़क निर्माण पूरा करने का वादा किया था, लेकिन आज तक कोई काम शुरू नहीं हुआ। नतीजतन गड्ढों से भरी सड़क, उड़ती धूल और उखड़ी सतह के कारण रोजाना दुर्घटनाएं हो रही है। महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। वहीं वाहन चालकों ने भी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि लगातार शिकायतों और विरोध के बावजूद प्रशासन पूरी तरह मौन बना हुआ है। इससे पहले पार्षद नीतू मिश्रा भी गड्ढों में बैठकर धरना, पदयात्रा, बारिश में प्रदर्शन और लाल झंडे लगाकर विरोध जता चुकी है, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। आक्रोशित लोगों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि जल्द सड़क का पुनर्निर्माण नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। फिलहाल आज किस तरह से टीए की बैठक करी गई है, कौन सी जगह? ये रामलीला मैदान में, जैसा कि हमेशा एक दुख भरा समय होता है, हमारे लिए भी ये सड़क को लेकर एक दुख भरा समय है। और निश्चित तौर पे आज 2 साल हो गए हमको लगातार गलियों में लेकर, मुख्य मार्ग को लेकर हर तरीके से परेशानी झेलते हुए। आम जनता थक चुकी है, परेशान होती है। आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, निरंतर माताएं बहनें दुर्घटनाग्रस्त हो रही हैं, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग गिर रहे हैं, पैदल चलना दुश्वार है। मैं कहता हूँ सीवरेज के ठेकेदार, अधिकारी, कर्मचारी यहाँ मौके पर आकर रहकर तो देखे। अगर नहीं उनको सांस की बीमारी हो जाए, नहीं उनको स्लीप डिस्क हो जाए, नहीं उनको कोई गड्ढे में गाड़ियां खराब हो जाए, तो वो मुझे कह दें। और रही दूसरी बात, ये क्षेत्रवासी अपनी जो जायज मांगे उनको लेकर, अपने हक और अधिकारों को लेकर अब सड़कों पर उतर चुके हैं। और ये प्रशासन को समझ जाना चाहिए कि ये पूरा वार्ड कोई बड़ा आंदोलन करने की राह पर निकल चुका है। चरणबद्ध आंदोलन की श्रृंखला में आज हमने पहला
ये आप देखेंगे सीवरेज कार्यों की लापरवाही के कारण जो सड़क के तिये की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें हमने श्रद्धांजलि स्वरूप 2 मिनट का मौन भी रखा, शोक संदेश भी हमने रखे और ये पूरा कार्यक्रम हमने बिल्कुल जैसे तिये की बैठक का होता है वैसे किया। ये वास्तव में हमारे क्षेत्र के लिए, आम जनता जो इस मार्ग का प्रयोग करती है उसके लिए बिल्कुल आहत करने वाला विषय है। प्रशासन से और बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। अब हम प्रशासन के लिए सड़कों पर उतरेंगे अपने हक और अधिकार के लिए। आश्वासन भी दिया था आपको निश्चित तौर पे 26 मार्च मीडिया के समक्ष ही दिया था, आपके समक्ष ही 26 मार्च 2026 तक इस मुख्य मार्ग को पूरा बनाकर हम दे देंगे। 20% रोड हमारा पटेल नगर तक बन चुका था। ऐसा क्या कारण रहा कि इन्होंने रोड रोक दिया? ये तरह तरह के बहाने आपको भी बताएंगे जब आप प्रश्न करेंगे, लेकिन आम जनता का दर्द तो आम जनता ही जानती है। और निश्चित तौर पर प्रशासन को आगाह कर देना चाहता हूं कि वह एक बड़े चरणबद्ध आंदोलन के लिए तैयार रहे। क्या एक भेदभाव हो रहा है क्या किसी के दबाव में आके? तो ये तो अधिकारी आपको स्पष्ट तौर पर बता पाएंगे कि ये किसके कहने पर कार्य कर रहे हैं, कैसा कार्य कर रहे हैं, लेकिन आम जनता थक चुकी है, परेशान हो चुकी है और वो किसी ना किसी रूप में उग्र प्रदर्शन करने को पूरी तरह से तैयार है। उठावना किया गया है क्योंकि हमारी सड़कों की स्थिति ऐसी खराब हो चुकी है, बहुत खावड़ खड्डे हो गए और सीवरेज की वजह से बहुत परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है। इससे क्या स्लिप डिस्क वगैरह भी होती है? इससे स्लिप डिस्क, लोग गिर जाते हैं आए दिन सड़कों पे। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। नवरंग डांस क्लासेस एवं तनिष्क ज्वेलर्स के सौजन्य से होटल ब्राविया पंचशील में घूमर सीजन 8 का भव्य और रंगारंग आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं ने पारंपरिक राजस्थानी लोक नृत्य घूमर की मनमोहक प्रस्तुति देकर दर्शकों का दिल जीत लिया। नवरंग डांस क्लासेस एवं तनिष्क ज्वेलर्स के सौजन्य से होटल ब्राविया पंचशील में घूमर सीजन 8 का भव्य और रंगारंग आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं ने पारंपरिक राजस्थानी लोक नृत्य घूमर की मनमोहक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का दिल जीत लिया। पूरे आयोजन के दौरान सांस्कृतिक रंगों और लोक परंपराओं की छटा देखते ही बन रही थी। कार्यक्रम में भाग लेने वाली महिलाओं ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक लोक नृत्य घूमर को नई पीढ़ी, विशेषकर बालिकाओं और महिलाओं तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि आधुनिकता की दौड़ में जहां पारंपरिक कलाएं धीरे धीरे पीछे छूटती जा रही है, वहीं इस तरह के आयोजन उन्हें जीवंत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आयोजक सपना टांक ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में केवल लोक नृत्य ही नहीं बल्कि राजस्थान की वीरांगनाओं की शौर्य गाथाओं का भी संजीव प्रस्तुतिकरण किया गया। इन प्रस्तुतियों के माध्यम से दर्शकों को अपने गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और वीरता की परंपरा से जोड़ने का अवसर मिला। उन्होंने यह भी बताया कि आज की युवा पीढ़ी को राजस्थानी संस्कृति से जोड़ना इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है, ताकि वे अपनी जड़ों और परंपराओं को समझ सके और उन्हें आगे बढ़ा सके। कार्यक्रम में भाग लेने वाली महिलाएं विशेष रूप से राजपूती पारंपरिक वेशभूषा में सजी धजी नजर आई। रंग बिरंगे लहंगे, पारंपरिक आभूषण और संजीव प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम की सांस्कृतिक गरिमा को और अधिक निखार दिया। समापन पर आयोजकों ने सभी प्रतिभागियों और सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए
भविष्य में भी ऐसे आयोजनों के माध्यम से सांस्कृतिक संरक्षण के प्रयास जारी रखने का संकल्प लिया। आज नवरंग डांस क्लासेस तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर की तरफ से होटल ब्राविया पंचशील में घूमर 8 का आयोजन किया जा रहा है। घूमर 8 हम 2016 से कराया जा रहा है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि हम अपनी नई पीढ़ी को, आगे आने जनरेशन को अपनी पुरानी सभ्यता संस्कृति से जोड़े हैं। क्या उद्देश्य इसका जो आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं, महिला में क्या आस्था रखी इस कार्यक्रम की? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति धीरे धीरे पैर पसार रही है राजस्थान में। मेरा उद्देश्य यही है कि राजस्थान की जो सभ्यता संस्कृति है, यहाँ का पहनावा खान पान है, वो नई पीढ़ी से रूबरू कराई जाए। महिलाओं के लिए ड्रेस कोड यहाँ पर राजपूती पोशाक रखी है। और कार्यक्रम के पश्चात यहाँ पे डिनर की व्यवस्था है, जो कि दाल बाटी चूरमा राजस्थानी पकवान ही है। और सभी महिलाओं को जिन्होंने शामिल हुई हैं, 150 से 200 महिला शामिल हुई है, सभी के लिए है ना सर्टिफिकेट और प्राइजेस की व्यवस्था है। यहाँ के मुख्य आकर्षण है माँ बेटी की सा जोड़ी और वीरांगनाओं की वीर गाथाएं और लोकगीत और लोक नृत्य। ये कार्यक्रम जो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जो आज की युवा पीढ़ी बढ़ती जा रही है, उसके अगेंस्ट हम कह सकते हैं कि हम युवा पीढ़ी को हमारी लोक संस्कृति से, राजस्थानी लोक संस्कृति से जोड़े रखने के लिए हमने ये ऑर्गेनाइज करा है। हम महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं आने वाली पीढ़ी को? आने वाली पीढ़ी को यही मैसेज देना चाहते हैं कि अपनी संस्कृति हमारा गर्व है, हमारा प्राइड है और हम इसे से ही जुड़े रहें। शहर के पृथ्वीराज नगर स्थित सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल में आज का दिन बेहद उत्साह और खुशी से भरा रहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न केवल स्कूल बल्कि पूरे अजमेर का नाम रोशन किया। अजमेर शहर के सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल में आज का दिन बेहद उत्साह और खुशी से भरा रहा। तो वहीं एक बार फिर अपनी शैक्षणिक उत्कृष्टता का परिचय देते हुए कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणामों में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी विद्यालय का परीक्षा परिणाम 100% रहा, जिससे विद्यालय प्रशासन, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों में हर्ष और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। विद्यालय की प्रतिभाशाली छात्रा औकारा चौधरी ने 98% अंक प्राप्त कर न केवल विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, बल्कि अपनी मेहनत और लगन से एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस उत्कृष्ट उपलब्धि पर विद्यालय के प्रधानाचार्य ने उन्हें बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस वर्ष केवल शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी ही नहीं, बल्कि पूरे विद्यालय का परीक्षा परिणाम सराहनीय रहा। विद्यालय की उच्च स्तरीय शिक्षण व्यवस्था और विद्यार्थियों की मेहनत को यह परिणाम दर्शाता है। विद्यालय के अनेक होनहार विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इसमें औकारा चौधरी के साथ दिव्यांग, राशि, इमरोज, अनीता, सुधांशु, भव्य चौधरी, आराध्य तथा अद्रत शामिल है। इन विद्यार्थियों की सफलता ने विद्यालय का गौरव बढ़ाया है। सदगुरु इंटरनेशनल विद्यालय के प्रबंधन ने विद्यार्थियों के इस शानदार प्रदर्शन पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि यह सफलता विद्यार्थियों की मेहनत, शिक्षकों के मार्गदर्शन और अभिभावकों के सहयोग का परिणाम है। भविष्य में भी इसी प्रकार उत्कृष्ट परिणाम देने के लिए विद्यालय निरंतर प्रयासरत रहेगा। मैं सीनियर कोऑर्डिनेटर सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर रश्मि शर्मा अत्यंत हर्ष के साथ बता रही हूँ कि गत वर्ष की भांति इस साल भी हमारा 10th बोर्ड का 100% रिजल्ट रहा है। एवरेज 81%, जिसमें से 17% बच्चों के 90% अबव आए। मैनेजमेंट ने जब हमें कुछ भी सुविधा देने से वंचित नहीं रखा, तो हमने भी हमारी पूरी मेहनत बच्चों पे लगाई। बच्चों के पेरेंट्स ने हमारा साथ दिया। बच्चों की फुल डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, हार्डवर्क के साथ में और मेरी पूरी टीम ने जो मेहनत की है, उसी का फल है कि आज इतना अच्छा रिजल्ट सदगुरु को मिला है 10th बोर्ड में। सो गुड मॉर्निंग, मेरा नाम ओमकारा चौधरी है एंड मैंने 98.2% स्कोर किए हैं CBSE एग्जामिनेशन में। So preparation was full of hard work, consistency, and like from the day one I have prepared so hard
Like I have read literally every source. The teachers which recommended teachers recommended so many resources. I followed them as well, and like the teachers told us how to write an answer, how to do paper strategy. They told us, which was immensely helpful. उन्होंने जितना भी जितना भी सहयोग दिया है अपना इस पूरी जर्नी में, जो मेरी जर्नी रही है, उसी की वजह से इतना अच्छा रिजल्ट आया है। मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स, प्रिंसिपल सर और कोऑर्डिनेटर मैम, पूरे स्कूल सिस्टम की वजह से ही आज मुझे इतनी बड़ा माइलस्टोन अचीव करने का मौका मिला है। एंड आई एम डैम श्योर कि उनका सपोर्ट ये बना रहेगा और मैं ऐसे ही सक्सेस भी अचीव करती रहूँगी। फ्रॉम डे वन दे वाज विद मी, एंड फ्रॉम द एंड डे वो मेरे साथ ही रहे थे। उन्होंने सैम्पल पेपर्स प्रोवाइड करे, बहुत सारे वो सैम्पल पेपर्स प्रोवाइड करते थे, हम उनको आंसर सेंड करते थे और उसी समय आंसर चेक करके हमें उसका टोटल करके हमें बता देते थे, ताकि हम फिर उसकी हमारे जो भी मिस्टेक्स है उसको करेक्ट करें। ये जो रहा उनका सैम्पल पेपर वाली ट्रिक, वो बहुत हेल्पफुल थी। इससे मुझे परफेक्टली कैसे एकदम बुलजाय मारना, उन्होंने ये मेरे को सैम्पल पेपर वाली ट्रिक से समझाया। और प्री बोर्ड्स में जो क्वेश्चंस टीचर ने दिए थे वही मेरे को तो बोर्ड्स में दिखे। सो थैंक यू टीचर्स, आपके सपोर्ट की वजह से बहुत ज़्यादा बड़ी उपलब्धि मैं ले पाई अपने जीवन में। Good afternoon. My name is Divyang Singh Hada. I have scored 94% in CBSE 10th board result. Teachers ने बहुत सपोर्ट दिखाया. They have guided us from first day of our school to the examination hall. उन्होंने resources provide करे, pre-boards, sample paper, question papers, बहुत सारी चीज़ें provide करी. लेट नाइट तक उनके क्वेश्चन रहते थे, हमारे जो भी डाउट रहते थे वो क्लियर कर सकते थे। हम कभी भी एक्स्ट्रा क्लास ले सकते थे, डाउट क्लासेस, हॉलीडेज पे भी हमें बुलाया जाता था फॉर एक्स्ट्रा क्लासेस। एंड दे हैव कॉन्स्टेंटली गाइडेड अस एंड सपोर्टेड अस। उन्होंने हमारा ट्रू पोटेंशियल जो है वो हमारे निकाला। दे हैव ट्रस्टेड अस बेनिथली एंड आई एम ग्रेटली थैंकफुल टू द टीचर्स एंड द स्टाफ ऑफ SIS। अजमेर जिले की जनता को सुचारू और नियमित पेयजल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जलदाय विभाग ने कमर कस ली है। राज्य सरकार के निर्देश पर विभाग के अधिकारियों ने विशेष अभियान चलाते हुए अवैध कनेक्शन, बूस्टर पंप और पानी चोरी करने वाले लोगों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्यवाही शुरू कर दी है। अजमेर जिले की जनता को सुचारू एवं नियमित पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जलदाय विभाग ने कमर कस ली है। राज्य सरकार के निर्देश पर विभाग के अधिकारियों ने विशेष अभियान चलाते हुए अवैध कनेक्शन, बूस्टर पंप और पानी चोरी करने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्यवाही शुरू कर दी है। इस अभियान के तहत विभाग ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 129 अवैध बूस्टर जब्त किए हैं। इसके साथ ही 396 अवैध जल कनेक्शन काटे भी गए हैं। इतना ही नहीं, पानी चोरी के मामले में 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर कानूनी कार्यवाही भी की गई है। जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता रामचंद्र राड ने बताया कि सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्रों में पेयजल सप्लाई की नियमित जांच करें। खासतौर पर पानी के प्रेशर पर नजर रखी जाए और जहां कम प्रेशर की समस्या है उसे तुरंत ठीक कराया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अवैध बूस्टरों के कारण कई क्षेत्रों में पानी का दबाव प्रभावित होता है, इसलिए इनके खिलाफ सख्त कार्यवाही जरूरी है। अधिशासी अभियंता के अनुसार अजमेर शहर सहित पूरे जिले में 2820 हैंडपंप वर्तमान में कार्यशील है। यदि किसी हैंडपंप के खराब होने की शिकायत मिलती है तो उसे प्राथमिकता के आधार पर तुरंत ठीक कराया जाता है। विभाग का लक्ष्य है कि पेयजल संबंधित हर शिकायत का समाधान 48 घंटे के भीतर किया जाए। इसके बाद उपभोक्ताओं से फीडबैक भी लिया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें पानी की समस्या का सामना न करना पड़े। जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जलदाय विभाग ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, जिस पर लोग अपनी पेयजल संबंधित शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। विभाग का दावा है कि इस व्यवस्था से शिकायतों के निस्तारण में पारदर्शिता और तेजी आएगी। जलदाय विभाग का यह अभियान न केवल अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि इससे आमजन को नियमित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी। विभाग की सख्ती और त्वरित कार्यवाही से आने वाले समय में जल वितरण व्यवस्था और बेहतर होने की उम्मीद है। आने वाली ग्रीष्म ऋतु में जनता को नियमित एवं सुचारू पेयजल उपलब्ध कराने के लिए विभाग कृत संकल्प है। वर्तमान में विशेष अभियान चला के विभाग ने पिछले 10-12 दिन में 1 अप्रैल के बाद में 129 बूस्टर जब्त किए हैं, 396 लीगल कनेक्शन काटे हैं और राइजिंग मैन से
बड़े स्केल पे पानी चोरी करने के 3 FIR भी दर्ज करवाई है। सप्लाई के टाइम में सभी अभियंता अपने अपने क्षेत्र में घर घर जाके सप्लाई चेक कर रहे हैं, रेजिडुअल क्लोरीन चेक कर रहे हैं, प्रेशर चेक कर रहे हैं। कहीं कोई प्रेशर की प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे आवश्यक कार्रवाई करते हैं। हैंडपम्प शहर में 2820 कार्यशील है। हैंडपम्प खराब की कहीं से भी सूचना आती है हमारे पास तो उसको हम 48 घंटे के अंदर अंदर ठीक करते हैं। विभाग का कंट्रोल रूम 24 घंटे रन करता है। उसमें पेयजल से संबंधित कोई भी समस्या है तो उपभोक्ता सीधा नोट करवा सकता है। उसका मोस्ट प्रोबेबली 48 घंटे में निस्तारण होगा और वापस आपको सूचना भी मिलेगी। और उसके नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ, आम जन को भी बताएं ताकि लोगों को पेयजल की समस्याओं के निराकरण के लिए इधर उधर घूमना नहीं पड़े, परेशान नहीं होना पड़े। शहर में पेयजल से संबंधित किसी भी उपभोक्ता की कोई समस्या हो तो कंट्रोल रूम पे नोट करवा सकते हैं। कंट्रोल रूम पे जो समस्या रजिस्टर होगी उसका 48 घंटे के अंदर अंदर विभागीय नीति अनुसार विभाग डिस्पोजल करेगा और वापस सूचित भी करेगा। कंट्रोल रूम के नंबर है 0145 262 8489। दूसरा नंबर है 0145 2621 9। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। शहर के भोपकाबाड़ा स्थित एक मकान में अचानक आग लगने की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। आग लगने की सूचना मिलते ही क्षेत्र के पार्षद और दमकल विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। अजमेर शहर के भोपकाबाड़ा स्थित एक मकान में अचानक आग लगने की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। आग लगने की सूचना मिलते ही क्षेत्रीय पार्षद और दमकल विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। मकान सकरी गली में होने के कारण दमकल वाहन को मौके पर पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। ऐसे में स्थानीय लोगों ने भी दमकल कर्मियों का पूरा सहयोग किया। सकरी गली और सीमित संसाधनों के बावजूद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, जिससे बड़ा हादसा टल गया। आग की चपेट में आने से मकान में रखा सिलाई मशीन, टीवी सहित अन्य घरेलू सामान पूरी तरह जलकर राख हो गए। इतना ही नहीं, कुछ ही देर में आग ने पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लिया। मकान मालिक अक्षय के अनुसार इस हादसे में करीब 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि राहत की बात यह रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं लग पाया है। दमकल विभाग द्वारा मामले की जांच की जा रही है। घटना के बाद क्षेत्र में कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बना रहा। भोपकाबाड़ा लामड़ी में चौहान भवन के पास में अक्षय जी रहते हैं। वहां पर आग लगने की सूचना मिली तो अभी मैं मौके पर आया हूं। यहाँ दमकल कर्मचारियों ने की सूझबूझ, स्थानीय जो युवा हैं, स्थानीय लोगों की सूझबूझ से आग पर नियंत्रण पाया गया। बट सकड़ी गली और मुख्य मार्गों पर सड़क के दोनों तरफ अगर गाड़ियां खड़ी होने की वजह से थोड़ा फायर ब्रिगेड को समय लग गया, मगर सूचना मिलने के 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई। टीम ने सूझबूझ से आग पर नियंत्रण पाया। घर में रखे बहुत सारे सामान हैं, जैसे सिलाई की मशीन है और टीवी है और टेबल कुर्सी
जो भी बक्से सामान कपड़े जो भी कीमती सामान थे उनमें आग लगने की वजह से वो राख हो गए। और इससे कम से कम घर मालिक के अनुसार बताया गया है कि करीबन 1 से 1.5 लाख रुपए का जो नुकसान है आग लगने की वजह से हुआ है। और मैं सभी फायर कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहूँगा और स्थानीय युवाओं को भी कि जो समय में आपने अपनी सहयोग से और आपकी मदद से इस आग पर नियंत्रण पाया गया, नहीं तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है, ईश्वर का धन्यवाद है इस बार। दुकान में आग लग रही है, सूचना मिलते ही गाड़ी संख्या 8626 मैं स्टाफ सहित मौके पर पहुंचा। मौके पे आके देखा तो रुई का स्टॉक था और आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट था और तंग गली होने के कारण थोड़ा गाड़ियाँ रास्ते में खड़ी थी, इसलिए थोड़ा 1-2 मिनट का डिले। कोई जनानी वगैरह हुई भैया? नहीं, इसमें किसी प्रकार की कोई जनानी नहीं हुई, सब आग पे काबू पा लिया। आग पे समय रहते हैं। सिविल लाइन थाना पुलिस ने शहर में सक्रिय मोबाइल स्नैचिंग गैंग का खुलासा करते हुए एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपित के कब्जे से छीना गया मोबाइल फोन भी बरामद किया है। आरोपी के खिलाफ पहले से 10 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। सिविल लाइन थाना पुलिस ने शहर में सक्रिय मोबाइल स्नैचिंग गैंग का खुलासा करते हुए एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपित के कब्जे से छीना गया मोबाइल फोन भी बरामद किया है। आरोपी के खिलाफ पहले से 10 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। गुरुवार को मामले का खुलासा करते हुए सीओ शिवम जोशी ने बताया कि 14 अप्रैल को पीड़ित हिमांशु शर्मा ने सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि 13 अप्रैल की सुबह वह ख्वाजा मॉडल स्कूल की ओर से अपने घर जा रहा था, तभी स्प्लेंडर बाइक पर सवार 3 बदमाश उसका मोबाइल छीनकर फरार हो गए। घटना को गंभीरता से लेते हुए जिले में बढ़ रही चोरी और स्नैचिंग की वारदात पर अंकुश लगाने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु जहांगीर के निर्देशन में सिविल लाइन थाना प्रभारी शंभू सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर तंत्र के आधार पर संदिग्धों की तलाश शुरू की। कार्यवाही के दौरान पुलिस ने पिचोलिया निवासी गौतम उर्फ विक्की को डिटेन कर पूछताछ की। तलाशी के दौरान उसके पास से सैमसंग कंपनी का मोबाइल फोन बरामद हुआ जो स्नैचिंग की घटना में छीना गया था। पूछताछ में आरोपित ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर एक दिन में शहर में अलग अलग थाना क्षेत्रों में 3 वारदात को अंजाम देना कबूल किया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपित के खिलाफ अजमेर के विभिन्न थानों में छीना झपटी और चोरी के करीब 10 मामले पहले से दर्ज हैं। प्रारंभिक पूछताछ में यह भी सामने आया कि आरोपी नशे की लत पूरी करने के लिए इस तरह की वारदातों को अंजाम देता था। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपित से उसके फरार साथियों के बारे में गहनता से पूछताछ कर रही है। ये दिनांक 13/4 की घटना है जिसमें एक परिवादी ने पुलिस थाना सिविल लाइन पर एक रिपोर्ट दी थी कि ख्वाजा मॉडल स्कूल से राम भवन चौराहे की तरफ वो जा रहा था तो एक बाइक पर 3 व्यक्ति आए और उसके हाथ से उसका मोबाइल छीन कर ले गए। इस संबंध में प्रकरण संख्या 93/26 दर्ज किया और झपटमारी की जो धाराएं हैं नए कानून की उसमें हमने ये प्रकरण दर्ज किया और उसके बाद में श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में पुलिस थाना सिविल लाइन की से एक टीम का गठन किया गया। इसके अलावा एक टीम और गठित की गई। पुलिस का जो हमारी टीम है उन्होंने लगातार कैमरा देख के और आसूचना संकलित करके ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल एविडेंस कलेक्ट करके जो है एक मुलजिम है इसमें जिसका नाम है गौतम उर्फ विक्की, पुत्र कानाराम, जाति वाल्मीकि, उम्र 21 साल, निवासी पिचौलिया, पुलिस थाना पीसांगन। इसको कैमरा और उंगली के आधार पर गिरफ्तार किया और मुलजिम ने जो है वारदात करना कबूला है। इसके साथ में इसके 2 साथी और हैं, वो अभी उनकी तलाश जारी है। गौतम जो है ये एक नशे का आदी है और इसके विरुद्ध अजमेर जिले में चोरी और स्नैचिंग के विभिन्न पुलिस थाने में लगभग 10-11 प्रकरण दर्ज हो रखे हैं। तो मुलजिम को गिरफ्तार किया गया और इसके कब्जे से जो स्नैचिंग किया हुआ मोबाइल था वो हमने जब्त किया है। इसने एक ही दिन में कितनी वारदात कर दी? जैसा कि अनुसंधान में ये सामने आया है कि इसने जिस दिन ये घटना कारित करी इसके अलावा 2 घटना और कारित करी थी जो कि उन घटनाओं में भी रिपोर्ट प्राप्त करके प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। ये 2 साथी हैं, रिश्तेदार हैं या दोस्त, इस संबंध में एक बार अभी जांच करेंगे। सर, इस वारदात के पीछे वजह क्या है? ये वारदात क्यों किया? इसका बैकग्राउंड क्या, स्टूडेंट है या ये बेरोजगार है? नहीं, ये एक बेरोजगार है और नशे का आदी है और अपने शौक पूरा करने के लिए और अपने छोटे मोटे खर्चे निकालने के लिए इस तरह की वारदात करता है। इसका जैसा बता चुके कि ग्राफ में 10 मुकदमे हैं। कोई संगीन अपराध भी नहीं, चोरी और झपटमारी। खबरों के सफर में अब सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।
नमस्कार।